गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं छोटे बच्चों से भी और शिक्षकों से भी एक बात को लेकर रूबरू होऊंगा। इफ़िशियंसी ऑफ टीचिंग, यानी इफ़िशियंसी का यही मतलब, और इफ़िशियंसी ऑफ यानी इन लर्निंग, पढ़ाने में और सीखने में, दोनों में जो दक्षता वो कैसे बढ़ाएं। इफ़िशियंसी आजकल बड़ा मेन शब्द चल रहा है, वर्ड चल रहा है। एक अध्यापक मैंने स्वयं देखा है, बड़े अच्छे से पढ़ाते थे, बहुत कुछ जानते थे, इसमें कोई दो राय नहीं, विषय की अच्छी समझ और बोर्ड पर उनकी तारीफ के काबिल प्रेजवर्दी लेबर, इसमें कोई दो राय नहीं है। कालांश में समय पर पहुंचकर और अपनी चौकों का पूरा स्टॉक के साथ और बहुत पूरे पीरियड बड़े तन्मयता से पढ़ाते थे, लगन से पढ़ाते थे, जोर ऊंची आवाज़ में पढ़ाते थे। परंतु गुरुजी की एक चर्चा रहती थी कि इतने लेवरियस हैं, परंतु आउटपुट फीडबैक लिया जाए तब कितना निकलेगा, और वो बात कुछ हद तक सही थी। असलियत क्या है कि क्लास के एक बच्चों का बड़ा समूह, जब तक उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, ये पुराने लोग और नए टीचिंग मेथड में यही अंतर आया है कि वो लोग लेवरियस कहीं ज़्यादा थे, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु अकेला लेवरियस होना काफ़ी नहीं होगा। टेक्नोलॉजी यही करे कि आपको कितना देना है और उसको शामिल करना, इन्वॉल्व करना। और मैडम मोंटेसरी जी तो शुरू से कहती थी जिज्ञासु बनाना, क्यूरियोसिटी पैदा करना। और अब भी जो कई टीचिंग की थ्योरी बताती हैं कि सलीवा का बनना यानी लार गिरने लग जाए सीखने के लिए, तो ऐसी ढेरों बातें हैं जो हमें शामिल करनी पड़ेंगी। अकेला लेबर से जुड़ा मसला नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अधिकांश यानी शिक्षकों बड़ा समूह पढ़ाता ही है, ऐसी कोई बात नहीं। कई बार लोग इस तरह की शिक्षकों की इक्के दुक्के लोग जो है आलोचक, यानी समालोचना हर क्षेत्र में होती है, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। समालोचना अच्छा ढंग किसी भी विषय को परिपक्वता पर लाने का कोई बुरी बात नहीं है। तो मुख्य बात यह है कि शिक्षण को प्रभावी कैसे बनाया जाए और लर्निंग को प्रभावी कैसे बनाया जाए, इसमें और क्यूरियोसिटी बात तो मैं अलग से करूँगा। मुझे आज एक बात याद आ गई, स्वयं को बहुत दिन तक मैं स्वयं उलझन में था। यानी छोटी कक्षा में शुरू हो जाता है ये एसएस में, सोशल स्टडीज़ के टॉपिक आने से हो जाते हैं मिडिल विभाग में। प्राथमिक से भी अगर ऊपर उठ जाए, मिडिल विभाग तो हैं ही हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जब भी स्कूलों में बाहर से इंस्पेक्टर लोग इंस्पेक्शन के लिए पहुंचते हैं और एक बड़ा रटा रटा ऐसा प्रश्न है अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये अपेक्षा की जाती है कि भाई 8वीं मिडिल विंग, हाई विंग, सीनियर विंग, मतलब यहाँ ये दो जो दोनों रेखाओं की जो बात है, जो भूगोल के भाग से संबंधित है, पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित है, तो वहाँ ये दोनों रेखाओं की चर्चा आम है। और आम इंस्पेक्टर मोटे मोटे लगभग की बात याद सी रहती है कि भाई अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। आप भूगोल का हिस्सा पढ़ रहे हैं तो वो लोग ये बात लगभग पूछते हैं। अब बच्चे को सर ने तो बताया था अक्षांश और देशांतर रेखा, मैं उसी पर कह रहा हूँ, फीडबैक इन लर्निंग, कि सर ने बताया था कि वो रेखाओं में उलझ गया। मौके पर बात ये याद नहीं रही कि अक्षांश कौन से, देशांतर कौन सी। उसे तो पता है कि ये रेखाएं खींच रखी विषुवत रेखा के साथ, इक्वेटर के साथ, ये इसके पैरेलल हैं, यानी समांतर खींच रखी हैं विषुवत रेखा के। और ये जो खड़ी वाली रेखाएं, यानी उसको कहा जाए उत्तर पूर्व वाली कौन सी हैं, सॉरी पूर्व पश्चिम वाली कौन सी, उत्तर दक्षिण वाली कौन सी हैं, वहाँ उलझ खड़ी हो जाती है। आज मैं बहुत अच्छे से बताऊँगा कि अक्षांश रेखाओं को आधार शब्द से जोड़ लो। आज मैं बिल्कुल आपसे टीचर्स साथियों से भी और बच्चों से मैंने पहले बताया कि करीब 51 करोड़ भारतीयों को कवर करने वाला चैनल है, सीधा सीधा अध्ययन के मामले को लेकर भी, पढ़ने और पढ़ाने वाले। वो कहते हैं ना, यानी 2 करोड़ और 49 करोड़, एक तरफ पढ़ने वाले एक तरफ पढ़ाने वाले। भारत में कहते हैं कई विकसित देशों की आबादी ज़्यादा तो अकेले टीचर हैं, बहुत शिक्षित देश है, बहुत शिक्षित। तो मैं इसमें एक ये नया सा लर्निंग का एक नया कंसेप्ट मैंने माइंड में लिया कि भाई क्या इसका सबसे बेहतर तरीका है आधार से जोड़ ले। आधार का मतलब पसली रेखा,
आधार का मतलब पसरी रेखाएं, तो अक्षांश पसरी यानी इक्वेटर के जो बराबर हों, जो पड़ी रेखाएं वो आधार हो गई, और जो खड़ी हैं, जो नॉर्थ साउथ वाली हैं, उत्तर दक्षिण वाली हैं, वो देशांतर रेखाएं होगी। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं में सबसे बेस्ट कंसेप्ट ये याद रखना है कि पड़ी रेखाएं अक्षांश हैं और खड़ी देशांतर हैं। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ अपने आप याद रह जाएगा, यानी जो कहेगा ना तो लैटिट्यूड्स कौन सी हैं, तो आप बता सकते हैं अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं जो पूर्व पश्चिम या विषुवत रेखा के समांतर खींची गई हैं, और जो उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ जो खींची गई है जो खड़ी रेखा है वो देशांतर रेखा है। ये आपको सीखने में बहुत सहायक होंगी। कई बार ये पूछ लेता घुमाकर भाई सबसे बड़ा जो है लैटिट्यूड कौन सी, लैटिट्यूड सबसे बड़ा सर्कल बनाते तो विषुवत रेखा ही है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इक्वेटर बोल देते हैं उसको, 0 डिग्री लाइन को। तो मैं लर्निंग कंसेप्ट और टीचिंग एफिशिएंसी पर आपसे बार बार बात करूँगा दोस्तों। ये बहुत, और बच्चों ये बहुत साधारण बात है, और हमें आप ज्ञान का स्टॉक, एक प्राइमरी का टीचर, एक मिडिल का टीचर, उसको ज़्यादा नॉलेज से अकेला मतलब उसको टीचिंग टेक्निक उसके लिए बड़ी प्रभावी हो गई। ठीक है, यूजी और पीजी स्तर के टीचर की नॉलेज बहुत मायने रखती है, अकेला टीचिंग स्किल काम नहीं करता। बट यहाँ बच्चे को कैसे सिखाना, वो कैसे सिखाया जाए, ये प्रश्न सामने खड़ा होता है। एक बार मुझे याद है कि एक बच्चे में वो कई बार मानसिकता भी निकालनी है, जो ज़्यादा घर में खेल में व्यस्त बच्चे होते हैं उनका खेल में ध्यान ज़्यादा होता है छोटे खेल की तरफ। वो कई बार एक से पूछा गुरुजी ने, एक आइटम दिखाकर ये कितना है, टॉफ़ी एक, फिर कहा एक और रसवास रख दी, कितने हो गई 2, फिर तीसरी और रख दी, कितने हो गई, बोल 3। तो सर इंस्पेक्टर साहब को बता रहे थे सर ये ऐसे सीख जाएंगे, जोड़ की क्रिया, एडिशन, इनको ऐसे आ जाएगा। तो छोटे बच्चे थे 6 साल के आसपास के। अब भी वो एक मजाकिया भाषा में कई बार अपने उदाहरण बताते हैं। वो दूसरा कह रहा है, दोनों एक ही परिवार से आते थे, घर से आते थे, कि ये ऐसे करके अपने पढ़ा रहा, अब की बार मत बोलना। यानी उनमें एक इस प्रकार की मजाकिया बात पैदा होना कि हाँ ये पढ़ा रहा है हमें। तो गुरुजी बड़ा उदाहरण देते थे, फिर उसको सिखाना, बेटा पढ़ा नहीं रहा, इसे फिर तेरे को गिनना मिलेगा, टॉफियाँ मिलेंगी। यानी वो कैसे मानसिकता तैयार किया है, क्यूरियोसिटी छोटे बच्चे की, वो अपने खेल से विचलित नहीं होना चाहता, खेल उसका सबसे अहम हिस्सा है। कहते हैं ना बचपन खेल में खोया। तो ये शिक्षा शब्द अब मॉडर्न एज के साथ ज़्यादा जुड़ा है, बाकी बचपन तो खेल से जुड़ा हुआ रहा है। अब उनको खेल के साथ साथ खेल में पढ़ाना, उसी पर वो बात थी टॉफी वाली की, खेल में पढ़ाना। उसे ये नहीं लगे कि पढ़ाया जा रहा है, उसे ये रखना पड़ेगा खिलाया जा रहा है। ये इफ़िशिएंसी ऑफ टीचिंग, यानी प्राइमरी स्तर या नर्सरी क्लासेस के टीचर्स की सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई का बोझ, पढ़ाई के कंसेप्ट दिमाग को उसके घुसने मत दो। नर्सरी क्लासेस, फर्स्ट सेकंड यूकेजी वगैरह जो इनकी क्लासेस हैं, लोअर क्लासेस, वहाँ बच्चे सिर्फ खिलाया जा रहा है। गुरुजी का मतलब टॉफी से ये था कि उसे जब ये उसने सुन लिया तब तो वो खेल रहा था, तब तो उसे पता खिला रहे हैं गुरुजी, तब तो बड़ी प्रसन्नता से बता रहा था, ये बड़ी लर्निंग कंसेप्ट बता रहा हूँ। परंतु जब उसे लगा रहा है कि ये तो खिला नहीं रहा, पढ़ा रहा है, तो उसका माइंड डाइवर्ट होगा दोनों बच्चों का। उसने कहा उनकी जोश और जिज्ञासा अंतर आ गया। तो छोटे बच्चे को खेल से बड़ा प्रेम होता है, इतना पढ़ने से प्रेम नहीं होता। तो सबसे पहले आप सिर्फ उस कंसेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा कि बच्चा ये माने कि पढ़ा नहीं रहा, खिला रहा है। वो कहते थे लर्निंग बाय डूइंग, अब ये था लर्निंग बाय लिसनिंग, और ये एक नया गया लर्निंग बाय प्लेइंग, यानी खेल से पढ़ाना और इसे ये महसूस नहीं कराना कि पढ़ा रहा है। ये ऐसी बातें सामने आ रही हैं, नई नई टेक्निक्स हम सबको लेकर आना पड़ेगी। और बात जो विश्व मॉडल वास्तव में एजुकेशन का बनना है, ये लोग कहते हैं पहले पुराना विश्व गुरु पता नहीं कितना था, परंतु अब हमें इन लोगों की सुनी सुनी बातों से मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता। ये ज़्यादा कहानियाँ बताना कि वो लोग क्या हैं, 2000 साल पहले हमें पता सिकंदर आया था तो कैसी स्थिति होगी देश की पता है। एक आदमी बाहर से आकर हमारे देश पर हमला कर दिया, कैसा शासक बैठा होगा, कैसी व्यवस्था बैठी होगी। इनको छोड़िए, आज हम आगे की तरफ देखेंगे, पास्ट की तरफ अपनी पर की तरफ, पोस्ट की तरफ देखेंगे, पोस्ट टाइम, कि हमारा भविष्य इतना उज्जवल हो कि हमारे बच्चे जो हैं एम्बेसी में खड़े होकर और बाहर जाने के लिए आवेदन नहीं करें। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बाहर जा रहे हैं, मारामारी मची हुई है। और हमारे यहाँ कितने रहे इनसे जब भी पूछा जाए, भैया
सिर्फ मुंह बजाने से काम नहीं चलेगा, कुछ ये बताना पड़ेगा कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा विश्व हमारे यहाँ पढ़ने आए, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये डेवलप हों, इनसे बच्चे जुड़े, उनको पता लगे कि हम वास्तव में नॉलेज हब है। और सभी अपने अपने सुझाव, एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग, भारत को वास्तव में अगर विश्व गुरु बनाना तो एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग पर काफ़ी चर्चा करनी पड़ेगी, हम सबको शामिल होना पड़ेगा। और ये एक प्रकार से मैंने जो मिशन आज छोड़ा इसके माध्यम से इसमें अपनी फीडबैक्स देंगे। थैंक्स।